नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं दिल्ली के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप कहिएगा कि आभार क्यों? दरअसल आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल एवं दिल्ली के लोगों ने मिलकर दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 शहर बना दिया। दरअसल अरविंद केजरीवाल जी का यह सपना भी बहुत दिनों से था। वह दिल्ली के लोगों को यह बता भी रहे थे कि हमें दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 शहर बनाना है। आखिरकार उन्होंने दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 शहर बनाकर ही माने। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 शहर कैसे बना दिया? जी हाँ, दरअसल अरविंद केजरीवाल एवं उनकी सरकार ने दिल्ली के लोगों के सहयोग से देश के राजधानी दिल्ली को पोल्यूशन के मामले में, एयर पोल्यूशन के मामले में दुनिया का नंबर 1 शहर बना दिया है। आजकल दिल्ली दुनिया का नंबर 1 शहर है, नंबर 1 पे है पोल्यूशन के मामले में। और इतना मेहनत करके अगर दिल्ली सरकार ने ये कामयाबी हासिल किया है, अरविंद केजरीवाल जी का सपना पूरा हुआ है कि हमें दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 शहर बनाना है, और अगर वह बन गया तो इसके लिए तो आभार व्यक्त करना चाहिए सभी को। और उसी कारण मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं उनको चुनने वाले दिल्ली के उन लाखों जनता का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इनको एक सरकारी नौकर से दिल्ली का मालिक बना दिया। आज एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर 1 पे है। AQI 700 से ऊपर है। और अब दिल्ली के हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टर बोल रहे हैं कि बच्चे और खास करके प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सबसे अधिक खतरा है, बुजुर्गों के लिए सबसे अधिक खतरा है। ऐसे अरविंद केजरीवाल पहले भी दिल्ली को कई एक आपदाओं की वजह से, अलग अलग कारणों से दुनिया के नंबर 1 शहरों के लिस्ट में शामिल करवा चुके हैं, लेकिन इस बार वायु प्रदूषण के मामले में भी उन्होंने दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 शहर बना दिया। यानी कि हर एक बुराई में दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 शहर बनाकर छोड़ेंगे केजरीवाल जी। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक रविवार सुबह 7 बजे दिल्ली में AQI 483, कोलकाता में 206 और मुंबई में 162 रहा। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। स्वीप ग्रुप IQ एयर के रियल टाइम डेटा के मुताबिक रविवार सुबह 11:45 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 701 दर्ज किया गया। वहीं सुबह 7:30 बजे दिल्ली का AQI 483 था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर शामिल है, जिसमें दिल्ली टॉप पर है, जबकि कोलकाता AQI 206 और तीसरे पर मुंबई AQI 162 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान का लाहौर शहर दूसरे नंबर पर है। दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में आप देखिए तो दिल्ली नंबर 1 पे था रविवार को, और संभवतः अभी भी नंबर 1 पे बनाई है। उसके बाद लाहौर है पाकिस्तान 2 नंबर पे, कोलकाता भारत 3 नंबर पे, ढाका बांग्लादेश 4 नंबर पे, मुंबई भारत 5 नंबर पे, कराची पाकिस्तान 6 नंबर पे, सियांग चीन 7 नंबर पे, हांगझोई चीन 8 नंबर पे, कुवैत सिटी कुवैत 9 नंबर पे और वुहान चीन 10 नंबर पे। और इसी उपलब्धि के लिए मैं दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं दिल्ली के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। दरअसल दिल्ली के लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना, एक ऐसे सरकारी नौकर को दिल्ली का मालिक बनाकर बैठा दिया, जिसके पास कभी भी कोई विजन, कोई रोड मैप किसी भी समस्या का नहीं था और अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। दिल्ली में जिस तरीके का वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पे इस समय है, इससे पहले जब इस तरीके का समस्या होता था दिल्ली में, तो यही अरविंद केजरीवाल पानी पी पी कर पूरा केजरी एंड गैंग पंजाब के कांग्रेस सरकार को गालियां देता था, उसको कोसता था। और दिल्ली में प्रदूषण के लिए कांग्रेस पंजाब सरकार को
पंजाब की कांग्रेस सरकार को दोषी मानता था। और एक दूसरे दिन केजरी एंड गैंग का कोई ना कोई व्यक्ति पंजाब सरकार पे जरूर हमला करता था। लेकिन अब जब पंजाब में उनका सरकार है, तब इनके मंत्रियों का बयान क्या है उसको सुनिए, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये लोग किस तरीके का लोग हैं जो गिरगिट से भी अधिक रंग बदलते हैं। पहले इनके दिल्ली के पोल्यूशन मिनिस्टर गोपाल राय जी को सुनिए क्या कह रहे हैं। सेक्टर में पंजाब में पराली पिछले साल से आधी जली है, केंद्र सरकार का आंकड़ा है, उन्होंने भी जारी किया, लेकिन पराली जल रही है। लेकिन उस पराली का, पंजाब के पराली के धुएं का आज दिल्ली पे उतना असर नहीं है जितना हरियाणा उत्तर प्रदेश का है। क्यों? क्योंकि हवा की स्पीड ही नहीं है। हवा जब चलेगी नॉर्थ वेस्ट की, जब हवा चलेगी तभी तो पंजाब से पराली यहां आएगी। अभी तो जो इसके चारों तरफ का धुआं है वही इसको चोक कर रहा है। हरियाणा में जो पराली जल रही है, जो उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, उसी का धुआं तो दिल्ली पहुंच रहा है, हवा ही नहीं चल रही है। आपने पटाखों की बात कही, अभी ये स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि अब जो दिल्ली में प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, वह पंजाब के कारण नहीं है, यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश की वजह से है। क्योंकि पंजाब से धुआं यहां तक आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हवा ही नहीं चल रहा है। अब बताइए, हवा नहीं चल रहा है इसलिए पंजाब से धुआं नहीं आ रहा है, लेकिन हरियाणा से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से जा रहा है। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, वहां से धुआं दिल्ली में जा रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं जा रहा। अगर उत्तर प्रदेश में धुआं अधिक है, हरियाणा में अधिक है, तो फिर दिल्ली से ज्यादा खराब हरियाणा और उत्तर प्रदेश का एयर क्वालिटी इंडेक्स होना चाहिए था। दिल्ली क्या कैसे हो रहा है? क्योंकि दिल्ली तो इन दोनों ही राज्यों से बहुत छोटा है। अच्छा, इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी इस पोल्यूशन को ठीक करने के लिए, इस समस्या को खत्म करने के लिए, जब उनकी सरकार पंजाब में नहीं थी, तो कैसे कैसे तरीके बता रहे थे, इस तरीके का बात करते थे, जरा उनको भी सुनना बहुत जरूरी है। तो अरविंद केजरीवाल को सुनिए, उनके आइडियाज को सुनिए कि जब तक सरकार उनकी पंजाब में नहीं थी तब तक उनके पास कितने उत्कृष्ट आइडिया थे। लेकिन आज उनका यह सारा आइडिया इस बात पे लगा हुआ है कि किस तरीके से अधिक घोटाले किया जाए। इनके पहले बातों को सुनिए कि ये पहले क्या कहते थे। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन, और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? उन सारे फैक्ट्री वालों को मैंने दिल्ली बुला के उनसे बात की। आप सोच के देखो, अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो फैक्ट्री वाला खुद आपकी पराली काट के ले जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको 1000 रुपए एकड़ मिले। मशीनें आती हैं, वो मशीनें अगर किसानों को दे दो तो किसानों को फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो मशीन से नीचे का जो पराली बचती है उसको बेच के अपना और पैसा कमा सकते हैं। तो सारे बच्चे मिलके कैप्टन अंकल और खट्टर अंकल को चिट्ठी लिखना कि हमारी सेहत का ख्याल रखो। नंबर 2, पंजाब के अंदर मैं कई लोगों से मिला हूं, कई सारी फैक्ट्रियां, कुछ फैक्ट्रियां भी लगी हैं जो पराली से कोयला बना रही हैं। एनटीपीसी सारा कोयला खरीदने को तैयार है। तो पंजाब सरकार क्यों नहीं इसको प्रमोट करती कि पराली किसान को पैसा मिलेगा पराली का, वो क्यों जलाएगा? जी हाँ, इन्होंने कहा कि पराली से खाद बनाएंगे। इसके लिए हमने पूसा इंस्टीट्यूट से एक डिकम्पोजर तैयार करवाया, जिसको खेतों में छींट देने से पराली जलाने की नौबत नहीं आती, वह खत्म हो जाता है और वो खाद बन जाता है। हमने दिल्ली के पूरे किसानों को दे दिया है, सारे खेतों में छिटवा दिए हैं। फिर पंजाब सरकार ऐसा क्यों नहीं करवाती? उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा क्यों नहीं करवाती? हरियाणा सरकार ऐसा क्यों नहीं करवाती? तो आज केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि आपने आज से 3-4 साल पहले वह डिकम्पोजर इजाद कर लिया था, आविष्कार कर लिया था, तो फिर आज आपका पंजाब में भगवंत मान सरकार उस डिकम्पोजर को किसानों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है?
कहां गया वो आपका डिकम्पोजर? आपको पंजाब में डिकम्पोज करने को किसने रोका है? सरकार तो आपका है। क्यों जला रहा है भाई पंजाब में पराली? क्यों किसानों को जलाने का नाम बता रहा है? आप वो डिकम्पोजर क्यों नहीं दे देते हैं? और इनका जो डिकम्पोजर है ना, जब ये बना था बड़ा ही कमाल का था। इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने जो रिसर्च करवाए थे, जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस डिकम्पोजर को यूज किए थे दिल्ली में, उस पर अरविंद केजरीवाल जी ने गजब का काम किया था। और वो गजब क्या था? दरअसल इस पूरे डिकम्पोजर को जमीन पे उतारने में, किसानों तक पहुंचाने में 68 लाख रुपए का खर्च आया था अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार को 2 सालों में, 2021 और 21-22। लेकिन इन्हीं 2 सालों में इसी डिकम्पोजर को लोगों तक बताने में, विज्ञापन छपवाने में, उस पर उसका प्रचार प्रसार करने में अरविंद केजरीवाल जी ने 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। समझिए, अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार का एक परियोजना है, जो कुल परियोजना 68 लाख रुपए का है, लेकिन उस परियोजना का प्रचार करने के लिए उस परियोजना की कुल लागत से लगभग 33 गुना अधिक खर्च कर दिए उस परियोजना की प्रचार के लिए। यह केजरीवाल मॉडल है। और अब वह परियोजना पता नहीं वो डिकम्पोजर कहां चला गया है। दूसरा बात इन्होंने बताया कि पराली से बिजली बनाया जा सकता है। अगर पंजाब सरकार पूरे पंजाब में बिजली बनाने का कारखाना लगा दे तो पराली से किसानों को फायदा भी होगा। पराली खुद फैक्ट्री वाले काट कर ले जाएंगे, आपको काटना भी नहीं पड़ेगा और 1000 रुपये एकड़ मिलेगा पराली का। तो केजरीवाल जी को पूरे पंजाब में बिजली बनाने वाली कंपनी खोलने से किसने रोका इस समय? उसके बाद इन्होंने कहा कि पराली से पैसे बनाया जा सकता है। पराली से यह कोयला भी बनवा रहे थे। तो ये जितने भी इनके आइडियाज थे, वो सारे आइडिया अब कहां चले गए जब पंजाब में इनकी सरकार बन गई। इन्होंने जब आया था तो किस तरीके से दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा देने के लिए, साफ सुथरी माहौल देने के लिए इन्होंने प्रतिज्ञा लिया था, इन्होंने कसम खाया था। उनके इस कसम को भी सुनिए और फिर सोचिए कि इन्होंने जो जो कहा दिल्ली के विषय में, जिससे दिल्ली का वायुमंडल, वहां का हवा, वहां का पानी स्वच्छ रहे, दिल्ली स्वच्छ रहे, उसमें से कोई भी एक काम अरविंद केजरीवाल ने अब तक किया है क्या? पहले इनके इस वीडियो को सुनिए, फिर इस पे विचार जरूर कीजिएगा। मैं शपथ लेता हूं दिल्ली के सभी लोगों के स्वस्थ जीवन के लिए दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करूंगा। पंजाब हमारी सरकार है, पंजाब में पराली जल रही है। हम किसानों को दोष नहीं देते, किसान जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। हम आपको नशा खत्म करके दिखाएंगे। आज एक नई गारंटी दे रहा हूं आपके प्रोग्राम में, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे हम। इच्छा शक्ति चाहिए। सबसे पहला काम हमारा होगा कि दिल्ली के हर घर के अंदर 24 घंटे पानी, पीने का पानी 24 घंटे हर घर के अंदर आया है। हम लंदन से एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, पेरिस से बुलाएंगे, टोक्यो से बुलाएंगे, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। जैसे दुनिया के बाकी शहर अपने कूड़े के निस्तारण को कर रहे हैं, हम भी कूड़े के निस्तारण को बाकी शहरों की तरह करेंगे। जी हाँ, ये सारे वादे अरविंद केजरीवाल का था और शायद इस व्यक्ति के इन्हीं वादों को सुनकर दिल्ली के लोगों ने इनको एक सरकारी कर्मचारी से, एक सरकारी नौकर से सीधे दिल्ली का मालिक बना दिया। अभी 2 दिन पहले मैं भाव तोरसेकर और ओमकार चौधरी सर का एक वीडियो देखा। उस वीडियो में भाव तोरसेकर जी ने जो केजरीवाल का चित्रण किया है वो बिल्कुल सटीक किया है। दरअसल भाव तोरसेकर जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल वह व्यक्ति है जिस तरीके से पौराणिक कथाओं में एक मायावी राक्षस को बताया जाता है, उसी तरीके से अभी इस बदले हुए युग में अरविंद केजरीवाल वही मायावी राक्षस है, जिसके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी माया है कि वह कोई भी रूप लेकर किसी भी जनसमूह को मूर्ख और किसी भी जनसमूह के साथ
छल कर सकता है। जिस तरीके से पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि जो राक्षस हुआ करते थे मायावी, वह कोई भी स्वरूप लेकर लोगों के साथ छल कर लेते थे, उसी तरीके का वर्तमान समय में बदलते हुए इस युग का मायावी राक्षस है अरविंद केजरीवाल, जो देश के कोने कोने में जाता है और अलग अलग स्वरूप लेकर अलग अलग जन समूहों को आकर्षित करता है, उसके साथ छल करता है। और जब यह अपने छल में कामयाब हो जाता है तो फिर यह अपना वही असली चरित्र और चेहरा लोगों के सामने लाता है, दानवों वाला, जो इनका चेहरा और चरित्र आज दिल्ली और देश के लोग देख रहे हैं कि जो केजरीवाल भ्रष्टाचार को खत्म करने आया था, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने आया था, आज वही अरविंद केजरीवाल अकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है। और जिन जिन भ्रष्टाचारियों का और जिस भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का यह सपना दिखाया था लोगों को, आज उन सभी लोगों के हाथों में हाथ डालकर एक मंच पे खड़े होकर फोटो खिंचवाता है। यह अरविंद केजरीवाल स्टाइल का राजनीति है, यह केजरी स्टाइल पॉलिटिक्स है, जिसको समझने के लिए पहले इसके चरित्र को समझना होगा कि यह पहले क्या था और यह राजनीति में किस लिए आया और यह अब क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा। और कुछ भी हो, मैं एक बार फिर से केजरीवाल और दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 शहर बना दिया। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।